अभी तक आप सुने होंगे कि हमारी जो सेनाएं हैं, ठीक ना, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, कभी सर्जिकल स्ट्राइक कभी एयर स्ट्राइक करते हुए आपको दिखी होगी। ठीक, अब जो टॉपिक्स है, ठीक ना, वो आज हम आपको बताएंगे एक जब बहुत ही धमाकेदार न्यूज के बारे में, ठीक ना, जो कि हमारे भारत के ईस्टर्न पार्ट से आ रहा है। ठीक, यानी कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर से आ रहा है। तो भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, ठीक ना, वहाँ पर आपको पता होगा कि उल्फा जो रिबेल्स ग्रुप्स है या उग्रवादी संगठन जो है, ठीक ना, उसमें एक ऐसा ग्रुप है, ठीक ना, जिसका कि डायरेक्ट सपोर्ट चाइना को मिलता है और चाइना हथियार से लेकर के फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उस ग्रुप को देती है, ताकि वहाँ पे मिजोरम में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किसी भी तरह का अनरिस्ट अराजकता पैदा करे। ठीक, कुकी का विद्रोह का आप देख रहे होंगे, ठीक ना, पहले तो यहाँ पिछले 40-50 साल में पूर्ण रूप में डेमोग्राफिक चेंजिंग कर दिया गया। ठीक, और उसके बाद चाइना क्या किया, अपने इन्फ्लुएंस में लाकर, और इस हालांकि इसमें CIA का भी हाथ था कि कुछ दिन पहले पता चला था कि CIA का भी हाथ है, वहाँ पर अलग एक क्रिश्चियन लैंड बनाना चाहती है, एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहती है, इस कारण से, ताकि वहाँ पर चाइना और भारत दोनों को आसानी से काउंटर किया जा सके। सोच लीजिए कि अगर डेमोग्राफी का चेंजिंग होता तो किस तरह से किसी भी देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पैदा हो जाता है। ठीक, चलिए, तो वहाँ पर क्या हो गया, इधर बहुत समस्या हो रहा था। आप देख रहे होंगे कि मिजोरम का जो वस्तु स्थिति है, उसके लिए पार्लियामेंट से लेकर के मतलब सड़कों तक हंगामा मचा हुआ विपक्षी दलों के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, करना भी बहुत जरूरी होता है ताकि सरकार जो है वो जागी रहे। ठीक, अब देखिए, पिछले 14 से 13 और 14 जो जुलाई है, ठीक ना, यानी कल और परसों का जो सिस्टम है, उसमें जो भारतीय सेना है, ठीक ना, वो ज़बरदस्त मैसिव एयर स्ट्राइक की है। जितने भी जो इस तरह से चाइना सपोर्टेड रेबल्स ग्रुप्स थे, यानी उग्रवादी संगठन थे, उन पर ज़बरदस्त अटैक किया गया है, एयर अटैक से। ठीक, इसमें हारूप ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। अब 2 दिन पहले जो हम आपको वीडियो डाले थे, उसमें हम आपको बताए थे कि हमारे भारत सरकार के कुछ जो हैं, ठीक ना, सांसद, विधायक या फिर मुख्यमंत्री, इसके बारे में विशेष जानना है तो इसके मेरे पिछले वीडियो में आप जाइए। ठीक, तो वो डायरेक्ट चाइना को बोल दिए कि भैया ये जो हमारा जो बॉर्डर है वो चाइना से नहीं मिलता है, तिब्बत से मिलता है। मतलब आप चाइना को देखिए, चारों ओर से घेरने का प्लान है। ठीक, घेरने का प्लान इस कारण से है क्योंकि चाइना ज़्यादा होशियार है। वो सोचता है कि भारत के साथ व्यापार भी कर लें, बिजनेस भी कर लें, और पाकिस्तान जैसे प्रॉक्सीज के थ्रू और म्यांमार में रिवर्स के थ्रू, ठीक ना, इसको भारत को परेशान भी करें, अनरिस्ट भी करें। हालांकि याद रखिए, हमारे देश के अंदर भी बैठे कुछ जो ऐसे गद्दार ही की श्रेणी में उसको हम मानते हैं, ठीक ना, जो इसमें क्या करते हैं, भारत को अस्थिर करने में शामिल है। खैर, तो सबसे पहले जवाब दिया गया कि भारत वन चाइना पॉलिसी नहीं मानती है, चाइना को यही सब परेशानी हुई। उसके बाद उसके अगले दिन ही क्या किया गया, मैसिव एयर स्ट्राइक किया गया। इससे क्या हो गया कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। आपको पता होगा कि म्यांमार में पहले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, आंग सांग सूकी के अंडर में बनाया गया था, बाद में उसको वहाँ से हटा करके वहाँ पर सैनिक शासन लागू किया गया। अभी वहाँ मार्शल लॉ, सैनिक शासन है। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पर बहुत सारे रेबल्स ग्रुप हैं, जिसमें अराकाइन आर्मी के बारे में भी आपको पता होगा, ठीक ना, और इस तरह के क्या बोलते हैं, ये उल्फा वगैरह है। ठीक, तो देखिए, इससे क्या हो गया कि उसको भी बताया गया कि भैया आप भारत की मतलब जो है, भारत को अगर परेशान करने का कोशिश कीजिएगा तो आपका जो मतलब औकात है वो एक चींटी से ज़्यादा नहीं है, आपको मिनट भी नहीं लगेगा, आपको मसल दिया जाएगा। ठीक, और चाइना को ये डायरेक्ट संदेश दिया गया है कि आप अगर इस तरह से भारत के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, अनरिस्ट पैदा करने का कोशिश कीजिएगा, तो आप मान कर चलिए
कि आप भी हमारे सिस्टम से दूर नहीं थे। भारत सरकार अभी डिफेंस में ज़बरदस्त पैसे खर्च कर रही है। लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का डिफेंस प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव होने वाला है। आपको पता होगा कि कल रात यानी कि 14 जुलाई की रात को हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है, ठीक ना, जिसका 8 मैक से ज़्यादा रफ्तार है, ठीक, उसका सफल टेस्ट किया गया है। उसका रेंज जो है 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर रेंज का मतलब हो गया कि आप मान कर चलिए कि ये जो है चाइना के लगभग आधा चाइना को आराम से कवर कर सकती है। और इधर जो आप मान कर चलिए पूरा ईरान कवर हो सकता है, इधर अफगानिस्तान तक और बहुत सारा पार्ट जो है तजाकिस्तान तक कवर हो सकता है। विद इन मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में पूरा सिस्टम क्लियर हो जाता है, क्योंकि 8 मैक से ज़्यादा स्पीड का मतलब लगभग 8000 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा। और ग्लाइड व्हीकल के बारे में तो आपको बताए होंगे, ठीक ना, कि ये जो है अपने ट्रेजेक्टरी को क्या करती है, चेंज कर देती है, मानी अपने पाथ को, अपने रास्ते को। अगर वो मतलब सपोज कीजिए कोई रडार है, रडार का जो रेंज है, अगर उस मतलब रेंज को पहले ही वो मेज़र कर लेता है और वो अपने रास्ते को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है। हालांकि आपको पता होगा कि जो भी मिसाइल्स होते हैं, ठीक ना, वो जैसे अग्नि हो गया, अग्नि सीरीज का कोई भी मिसाइल हो गया, ठीक ना, ये जो मिसाइल्स होती है जब टर्मिनल फेज में होता है तो उसका स्पीड मैक 20 मैक 25 तक हो जाता है, ठीक ना, लेकिन वो मैन्यूवर नहीं कर सकता है, वो सीधा अपने टारगेट को क्या करता है, हिट करता है, समझ में। लेकिन ये अपने ट्रेजेक्टरी को चेंज करता है। तो चाइना को सख्त संदेश है कि भैया आप अगर हमारे इंटरनल मैटर्स में अगर आप परेशान कीजिएगा तो फिर धीरे धीरे आप भी परेशानी झेलने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।